सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। ये गांधी जी का भारत नहीं है जो एक तमाचा खाए दूसरा तमाचा रख दे। ये मोदी जी का भारत है। लिबिर नहीं करता है, लिबिर नहीं करता। तुम एक तमाचा मारोगे तुम्हारे शरीर में इतने छेद कर देंगे वो तुम गिनते गिनते परेशान हो जाओगे। करनी एक टिप्पणी आपको सेना पे करनी है। भाई साहब देखो, जो अपनी सेना है वो ज्यादा वाला काम कर रही है और मेजर वाला काम मीडिया कर रही है। मेजर का मतलब ये है कि वो मुंह तो कम छिड़काव ज्यादा वो कर रही है। भारतीय सेना मार रही है, लेकिन जो न्यूज आ रही है उस हिसाब से तो घसीट रही है। ठीक है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा। वैसे तो ये डायलॉग है फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का, लेकिन आजकल मार सेना रही है और घसीट मीडिया रहा है। भारतीय मीडिया, वैसे भारत है, यहाँ मारा कम और घसीटा ज्यादा जा रहा है, जिस पर मीडिया बिल्कुल खरी उतर रही है। और ये जो जगह है ये है शुक्लागंज, जो कि कानपुर के पास पड़ती है। तो यहाँ पर भौकाल थोड़ा ज्यादा रहता है। तो आज हम बात करेंगे लोगों से, और इसके बीच में अगर किसी से कुछ ऐसा निकल जाए तो पूरी छूट है, क्योंकि आज लोग जोश में है। नाम है भैया आपका? आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा, जिस हिसाब से सेना मार रही है और मीडिया घसीट रही है, उस हिसाब से हम लोग कितने घंटे बाद कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान पर? न्यूज चैनल के हिसाब से देखें तो 2 घंटे बाद ही कब्जा कर लेंगे। हाँ। और अगर यूक्रेन के हिसाब से देखें तो 2 साल में भी कब्जा ना कर पाए। और क्या भाई, मीडिया है, मीडिया तो कुछ भी बोला करती है, पर हमें लगता है बहुत समय लगेगा। मोदी जी को खुद ही कट्टा लेके निकलना होगा। वैसे आपके हिसाब से मतलब सेना का क्या रिएक्शन है? सेना की जो आप जो है न्यूज देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस हिसाब से सेना के जो एक्शंस आ रहे हैं उन पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? सेना बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं तो कहता हूँ हर दूसरे चौथे इनको मारो, रोज मारो, कभी छोड़ो है ही नहीं इनको। क्योंकि जब तक नहीं मारोगे, ये लातों भूत बातों से नहीं माने, इनको रोज पीटो। हम तो कह रहे हैं मोदी जी रोज इनको पर गोलियां चलवाएं। अच्छा, ये जो है शुक्लागंज एरिया है, क्योंकि कानपुर के बगल में पड़ता है। तो बीच में अगर किसी की भाषा से कुछ निकल आए तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये यहाँ के कल्चर में है। आप बोल सकते हैं जो भी हो बोल। नहीं, हमारा भैया यही कहना है कि जब से पहलगाम ये हमला वो हुआ है, उसके बाद से इनको कोई बख्शना नहीं चाहिए, बल्कि इनको बहुत मारना चाहिए और पीओके तक वापस ले लेना चाहिए। चाहे तो लाहौर को भी मिला सकते हैं। शाबाश बेटा, लगे हाथ। हाँ, आपके हिसाब से क्या, आपका क्या नाम? अच्छा, ये भैया का नाम कुछ बता रहे थे, राष्ट्रपति दुबे। हाँ, राहुल दुबे। हाँ, इनका नाम पता चला है, ये राष्ट्रपति दुबे नाम है इनका। राष्ट्रपति दुबे जी है। राष्ट्रपति जी से जानेंगे कि जो है मीडिया पर एक टिप्पणी और एक टिप्पणी सेना पर। देखिए, मीडिया पे टिप्पणी करना तो आप खुद ही देख रहे हैं मीडिया किस तरीके से कर रही है। मीडिया का मतलब यही है कि उनके हिसाब से तो मैं कल इस्लामाबाद में अपनी रोटी खा रहा होता बढ़िया आराम से। मीडिया के अनुसार तो मैंने ये देखा भी था कि आज मोदी जी वहाँ झंडा फहराने वाले इस्लामाबाद पे, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मोदी जी अपने घर पे चाय पी रहे थे, लेकिन वहाँ इस्लामाबाद पे कुछ नहीं हुआ। सभी मीडिया अपने हिसाब से बोल रही है, मैंने यहाँ मोदी जी के यहाँ बम गिरा दिया, मोदी जी डर के भाग रहे हैं, ये वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री छुपे हुए घूम रहे हैं। मीडिया का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। कोई भी मीडिया आप देख ही नहीं सकते हैं कि सही कुछ बोल भी रही है या नहीं बोल रही है। प्रॉपर अगर आपको किसी भी चीज़ का कुछ भी सही चीज लेनी भी है तो आप मीडिया के भरोसे रह ही नहीं सकते। 85% बातें ये सब झूठी बोलते हैं, इनका कुछ नहीं समझ में आता है। और सेना की जो आपने बात की, सेना हमारी वर्ल्ड की सबसे अच्छी सेना है, उन पे ही हम लोग भरोसे करके चैन की नींद सोते हैं। सेना हमारी बहुत अच्छी है, वो लगातार लगी हुई है हमारे वहाँ पे, जहाँ क्या कहते हैं उसको, सीमा पे, और लगातार जो वो कर रही है माकूल जवाब दे रही है उनको अपना आराम से, बिल्कुल शांति से। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि भारतीय मीडिया का 148वां नंबर आता है पूरे वर्ल्ड में। और आज मैं ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कल मैं खुद 6 बजे तक जगा हूँ यार। 2 बजे एक न्यूज आती है कि इस्लामाबाद में भारतीय सेना घुसी, लगा 1 घंटे बाद अभी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि हम जीत गए, पाकिस्तान कैप्चर हो गया। सुबह 6 बजे तक देखते रहे,
चलो खैर ये युद्ध का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन एक बात पूछना चाहेंगे राष्ट्रपति दुबे जी, राहुल दुबे जी, कि भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना दोनों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपने फॉलो बचपन से देखते चले आ रहे होंगे, दोनों के बीच में एक मेजर फर्क क्या लगता है आपको? दोनों के बीच में मेजर फर्क यही है कि हमारी सेना उनकी सेना से बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो भी हथियार और गोला बारूद हैं वो भी उनसे ज़्यादा है। हमारी जो ताकत है उनसे बहुत ज़्यादा है। वो जहाँ तक भी हमसे लड़ने की कोशिश करेंगे हम उनको नेस्त नाबूद कर देंगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि युद्ध ना हो, लेकिन अगर युद्ध होता है तो हम पूरे पाकिस्तान को कब्जा करना चाहते हैं। ये हमारी दिली इच्छा। मोदी जी आप इनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दीजिए। घर में घुस के मारिए। डायलॉग है, इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। ये कर तो रही है भारतीय सेना, मगर हम लोग भारतीय हैं तो मारा कम और घसीटा ज्यादा जाता है। तो मार रही है सेना और घसीट रही है मीडिया। क्या कहना चाहोगे? एक टिप्पणी आपको मीडिया पे करनी है, एक टिप्पणी आपको सेना पे करनी है। भाई साहब देखो, जो अपनी सेना है वो ज्यादा वाला काम कर रही है और मेजर वाला काम मीडिया कर रही है। मेजर वाला, मेजर का मतलब ये कि वो मुंह तो कम छिड़काव ज्यादा वो कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो बॉर्डर पे है ना, सेना ज्यादा मूत रही, छिड़काव कम कर रही है, उनकी ज्यादा हो रही है। जैसे हम लोग बचपन में छोटे कहते ना, पाकिस्तान की माँ वाला चल रहा है। मतलब भाई जी वो डायलॉग एक बार फिर से बता देना धीमे से। मुंह तो कम छिड़काव ज्यादा, मुंह तो कम छिड़काव ज्यादा काम कर रही है अपनी मीडिया। लेकिन वहाँ उल्टा हो रहा है, हाँ। वहाँ मुँहता ज्यादा जा रहा है, छिड़काव कम हो रहा है, वहाँ ज्यादा लग रही है। क्या करें? ये हमारे आकाश भाई जिनके हम लोग चाय पीने आते हैं, और यही चाय इन पाकिस्तानियों को पिलाएंगे, यही चाय पाकिस्तानियों को पिलाएंगे, सैंडविच भी खिलाएंगे। ये गांधी जी का भारत नहीं है जो एक तमाचा खाए दूसरा तमाचा रख दे। ये मोदी जी का भारत है। लिबिर नहीं करता है, लिबिर नहीं करता। तुम एक तमाचा मारोगे तुम्हारे शरीर में इतने छेद कर देंगे वो तुम गिनते गिनते परेशान हो जाओगे। ठीक है। और रही बात भारतीय सेना का, वो अपना काम कर रही है। मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मीडिया तो एक दिखाती है, 100 होता है तो एक दिखाती, एक होता है तो 100 दिखाती है ना। तो हम लोग तो रात को सोचते हैं कि भाई यार रात को सो जाएं, यहाँ से चाय आए सैंडविच बेच के जाएं, सुबह अखंड भारत का सपना हो, लेकिन सुबह पता चलता है कि पीओके में भी घुस पाए। मैं तो सोचता हूँ कि एक लाहौर में भी मुसाफिर कहते खुले, ताकि थोड़ा पाकिस्तानी को भी सैंडविच का भी लुत्फ उठा सके। क्योंकि साले कंगलों के पास कम से कम आटा नहीं है खाने को। आपकी चाय कितने की है? 15 रुपए की। अरे उन लोगों के लिए हम लोग 2 रुपए के दे देंगे, बाकी टैक्स उसमें भी नहीं लगेगा आपको, कोई चिंता नहीं। मुझे लग रहा है 2 रुपए में आपको सिर्फ गर्म पानी उनको नसीब होगा। कोई दिक्कत। ये युद्ध है, जय हिंद जय भारत। ये युद्ध है और इसको लीड कर रही है एक जो लेडी है वो मुस्लिम है, शोफिया कुरैशी। गलत हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान का हर आदमी हिंदुस्तानी, लेडीज है वो मालूम है। हिंदुस्तान का हर आदमी हिंदुस्तानी है। अगर वो कहता पाकिस्तानी है तो हम फिर उसको वहाँ पे भेज देंगे। अगर वो कहता कि हम पाकिस्तानी है तो वहाँ भेजेंगे। आपका मैसेज भारतीय कट्टर मुसलमानों के लिए था कि आप देख लो और समझ जाओ। कट्टर मुसलमान जो पैजामा ऊपर पहन के पहनते हैं, बता दें मुसलमान है, गाड़ी हिलाते हरी पगड़ी लगाते, सबको पता चलना चाहिए कि कहोगे हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान रहोगे, नहीं तो पाकिस्तान जाओगे, बांग्लादेशी में जाओगे, बिहारी में जाओगे। अब हिंदुस्तान को खाली करना पड़ेगा। ये रिएक्शन इस वजह से भी है क्योंकि अभी जो है जब ये जांच हुई तो उसमें पता चला 40-40 साल से रह रहे हैं। मुझे बोल रहा है कि भाई तुम्हारी जंग लग रही है, बंदूक लग रही है, फलाना लग रहा, जंग नहीं लग रही है। यहाँ भी गाँव डालेंगे, अगर वहाँ बसे तो यहाँ भी फट डालेंगे, उठा के सबको पार्सल कर देंगे। तंबू तनाव भी हम तुमको देंगे, फिर तंबू तनाव भी देंगे, बस तुमको फिर एक हिस्सा अलग करो, एक हिस्सा नहीं करेंगे, बना के रहेंगे। तिरपाल देंगे हम लोग, एक तिरपाल देंगे। गल्प का ऐसा नहीं है। है। तो हकीकत ये बताए, रामलला की तिरपाल खाली है, पाकिस्तान जाओ, रामलला की तिरपाल हम देंगे, वहाँ भी जाके रामलला दोबारा बनेगा। सुनिया फिर से जुड़वाओ और रामलला नाम लो, तुमको तंबू तनाव के अंदर रहने देंगे। अच्छा एक सवाल भैया जाइए, एक सवाल और है, पाकिस्तान के कितने टुकड़े होने चाहिए अब इस बार जो मौका मिला है? अब कोई टुकड़ा नहीं होना चाहिए भैया, एक टुकड़ा भी होगा तो भी दुनिया खुजवाएगा वो का। भाई साहब हकीकत ये है, जो पैदा हुआ था आज वो खत्म होने की नौबत आ गई। और सीधी सी बात है, नस्ल शरीर जो कहते हैं ना, नस्ल शरीर है जो हमारे से पैदा हुआ, आज वो हमारे सामने खत्म हो जाएगा। हम बाप के नाम पे तिलांजलि दे देंगे 13 दिन का, और
13वीं करा के उसको खत्म कर देंगे, खत्म। आज के बाद से पाकिस्तान और पीओके सब हमारा है, खत्म कर